everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha, and in this lesson we are going to talk about attributes. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So basically ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, ठीक है, समझने के लिए, बट इसका यूज बहुत ज्यादा होता है जब हम ER डायग्राम्स पढ़ते हैं. तो एट्रीब्यूट्स तो आई थिंक सबको पता होते हैं, पर उनके टाइप्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उनमें क्लियरिटीज नहीं होती. तो यदि आप एक बार देख लेंगे तो आपको एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और जब आप ER डायग्राम्स रीड करेंगे तब आपको उसका यूज आपको समझ में आएगा, या फिर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो ये नल एट्रीब्यूट है. तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. सो व्हाट इज एट्रीब्यूट? वेरियस प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब एन एंटिटीज आर नोन एज एट्रीब्यूट. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ. सपोज मेरे पास ना एक एंटिटी है, ठीक है, ये एंटिटी है मेरे पास और मुझे इस एंटिटीज की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस एंटिटी का कलर है मेरे पास कुछ, ठीक है, ये जो एंटिटी है इसका कुछ कोई ऑनर होगा, ठीक है, इस एंटिटी का कुछ कंपनी नेम होगा. तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, जो कि किसी भी एंटिटी की हो सकती है, ठीक है. तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, जिन्हें हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं. आपको एट्रीब्यूट तो अभी समझ में आ गया, पर ये जो एट्रीब्यूट्स है आपने सोचा है क्या कभी इनको भी हम और डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि ऑनर है, ऑनर को हम इसमें और डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि ऑनर का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ठीक है, कंपनी है तो वो कब बनी थी, या फिर इसका कलर है तो कौन सा कलर है. तो बहुत अलग अलग तरीके के हम एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं ER मॉडल में भी, और उसको हम आज समझते हैं. तो कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली हम उनको जो यूज करने वाले हैं, हम कौन से हैं? सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट, नल एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट. तो एक बार देख लेते हैं इनको कैसे डिवाइड करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं. सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, मतलब इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता. जैसे कि किसी का भी रोल नंबर हो गया या फिर एम्प्लॉय आईडीज हो गई, ये सारी चीजें. ना कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज ये एक एट्रीब्यूट है और उसको फिर फर्दर हमने और डिवाइड कर दिया. तब सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड क्या होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू सिर्फ सिंगल है उसे हम सिंगल वैल्यूड बोलेंगे, पर यदि इसकी वैल्यू मल्टीपल है तो हम इसको मल्टीपल वैल्यूड बोलेंगे और उसको हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टोर्ड वैल्यू क्या होती है? जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है, ठीक है. नाउ डिराइव्ड क्या है? जिससे हमें किसी नई चीज का डिराइव कर सकते हैं. जैसे इस एट्रीब्यूट से मैं किसी नई चीज को डिराइव कर सकती हूँ, तो ये हो गया मेरा डिराइव्ड एट्रीब्यूट. नल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये अनअसाइंड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये अननोन या मिसिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं. की एट्रीब्यूट ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, या मैं स्टार लगा देती हूँ. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी भी एंटिटी को यूनिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. जैसे कि किसी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो किसी भी एंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. अब इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करने वाले हैं. सपोज मेरे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय, ओके ना. अब मुझे इस एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में ये सारे एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं. सिंपल एट्रीब्यूट क्या होगा? जो एकदम सिंपल होगा, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो सपोज कुछ भी एक आईडी वगैरह ले लिया हमने एम्प्लॉय का, जो सिंपल है और इसको हमें आगे डिवाइड भी नहीं करना है. कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि नेम एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का नेम है ना, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट नेम
या फिर लास्ट नेम में हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, ठीक है। नाउ सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? सिंगल वैल्यू क्या हो सकता है? जैसे कि एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है इसके सिंगल वैल्यू के बोल सकते हैं कि एज होगा, तो ऑफ कोर्स जो यदि उसकी एज है 24 तो वो 24 ही रहने वाली है, 26 नहीं हो जाएगी। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू मल्टीपल होगी। जैसे कि हम जब भी मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे पास हो सकता है मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हो या मल्टीपल मोबाइल हो, तो इसको हम डबल सर्कल से शो करते हैं। नाउ स्टोर्ड वैल्यू क्या होती है और डिराइव्ड क्या होती है? स्टोर्ड मतलब जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है, अब उससे हम आगे इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना है और हमें, ठीक है। या फिर उससे हम आगे डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया तो ये स्टोर है, तो ये स्टोर है, इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है। बट डिराइव्ड क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि हम किसी और एट्रीब्यूट से निकाल सकते हैं। जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, और यदि मैं इससे एक एट्रीब्यूट और निकाल सकती हूँ, जैसे कि टेन्योर। तो टेन्योर क्या हुआ किसी भी एम्प्लॉय का? टेन्योर की जो उसका यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस टुडेज डेट। ये क्या हो गया? ये टेन्योर हो गया किसी भी एम्प्लॉय का। तो ये क्या हो गया? ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया जिसे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग की हेल्प से निकाल सकते हैं। नल एट्रीब्यूट क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, मतलब व्हेन एंटिटी डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर इट, उसे हम बोलते हैं नल एट्रीब्यूट। ये कुछ अनसाइंड, अननोन, मिसिंग वैल्यूज को शो करते हैं। नाउ की एट्रीब्यूट क्या होता है? जब मुझे किसी भी एंटिटी के बारे में यूनिकली फाइंड आउट करना है, मींस अब देखो यहाँ पर दो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय ये है और एक एम्प्लॉय ये है। अब मुझे इन दोनों एम्प्लॉयज में डिफरेंस पता करना है, तो दोनों का आईडी हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब होगी। पर इस एम्प्लॉय को इस एम्प्लॉय से अलग कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो बनाती होगी, या एट्रीब्यूट होगा जो बनाएगा, उसे हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट, और स्पेशली उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। जैसे कि मान लो एम्प्लॉय आईडी जो है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी एम्प्लॉय आईडी ना इसकी एम्प्लॉय आईडी से बिल्कुल अलग रहेगी। मतलब ए की एम्प्लॉय आईडी अलग होगी और बी की एम्प्लॉय आईडी कम्प्लीटली अलग होगी। तो ये जो एट्रीब्यूट है दोनों को आपस में अलग अलग बताता है। मतलब किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, या रो को आइडेंटिफाई करना है, या किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तब हम की एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और उसमें भी प्राइमरी की का। अच्छा, की एट्रीब्यूट में ना एक एट्रीब्यूट और होता है, नॉन की एट्रीब्यूट, जो कि किसी भी टपल को या एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, नेम, एज, मोबाइल, ये कुछ भी हो सकते हैं जिन्हें हम नॉन कीज बोल सकते हैं। मतलब जो कि प्राइमरी की नहीं हो सकती, कैंडिडेट की या सुपर की नहीं है, वो नॉन कीज हो गई। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। तो हमने क्या पढ़ा? हमने मल्टीपल टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा है। हमने समझा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, और सारे एट्रीब्यूट्स जो हमने पढ़े हैं, मल्टी वैल्यूड या डिराइव्ड या कंपोजिट, तो इनको हम कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग Kingdom Learnings. See you in next video.